वैसे ही चलो नाइनटीन 19 लास्ट सम विच जर्नल इट इज। देखो 19 सम स्टार मार्क करना। हाँ तो जो दिया है वैसे कैश स्लैश बैंकिंग। And listen guys, see we are almost at the middle of the portion of 12th standard. Okay, this is the high time, this is the point of change. Okay, तुम्हारा आधा पोर्शन ऑलमोस्ट होने आया है 12th का। By October your accounts portion will be finished. November and December would be revision. जिसने पढ़ाई चालू नहीं किया है, अभी तक ढीला ढीला चल रहा है हॉलीडे मूड में, दिस इज द टाइम टू मेक अ चेंज, नॉट ओनली फॉर अकाउंट, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अभी जो आपका पढ़ाई चालू होएगा, अभी जिसने किया या जो करेगा, ही विल फ्लरिश। वो इधर से ऐसा गैप क्रिएट होने वाला है। एवरी ईयर इट हैपेंस। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना आपको मिलेगा अभी कड़क पढ़ाई करने का। ये अगर वेस्ट किया, आपका आंख अगस्त और सितंबर अक्टूबर में खुला, नवंबर दिसंबर ऐसा हवा के जैसा निकलने वाला है। बिकॉज मेरा रिवीजन रहेगा, मैथ का पोर्शन खत्म होएगा, उधर टेस्ट होएगा फुल पोर्शन, कॉलेज में आपका असाइनमेंट आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, बाकी कॉलेज का प्रीलिम्स अनाउंस हो जाएगा, तो दिवाली का छुट्टी, उसमें ऐसा टाइम निकल जाएगा ना, मालूम ही नहीं पड़ेगा। पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का मिलेगा ही नहीं। ये 4 महीना है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अभी से चेंज किया, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अच्छा ही बात है, नहीं कर रहे हैं, दिस इज द टाइम, दिस विल डिसाइड योर 12th स्टैंडर्ड मार्क्स। एंड अगर एंट्रेंस नहीं हुआ तो आगे का करियर, BFM करना है, BAF, BBA, BMS, वॉट एवर यू वांट टू चूज, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन योर 12%। तो अभी आंख खोल के पढ़ाई करने का अगर टकोरा नहीं पड़ा है तो अभी करो। स्टडी फ्रॉम नाउ, दोज हु हैवंट। हॉलीडे मूड अभी निकाल के इधर से पढ़ाई चालू किया तो 4 महीने में होएगा परफेक्ट, नहीं तो फिर गया, 12th भी गया और करियर भी ऐसा 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 होते जाएगा। जो इधर से करेगा उसका ग्राफ ऐसा है, जो नहीं करेगा उधर ऐसा 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 फिर डाउन। इट्स लाइक दैट ओनली। सो रिमेंबर, नॉट ओनली फॉर अकाउंट, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आई एम टेलिंग यू। ओके, 90+ गारंटी। इधर से 4 महीना पढ़ा ना, आई गारंटी यू 90+ इन अकाउंट। तो लिस्ट दिख रहा है ना मेरा मार्क्स का, तुमको देखा रहेगा तुमने, वो लोग यही लोग हैं, दे वर दीज पीपल ओनली हु स्टार्टेड स्टडीइंग सिंसियरली आइदर फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम दिस पीरियड ऑफ। इसका आंख नवंबर, दिसंबर, जनवरी में खुला है, वो आया ही नहीं है, कभी नहीं आया वो लिस्ट। इट्स अ फैक्ट। तो नहीं होता है, तुम लोग करेगा भी ना, वो लास्ट मिनट कर करके पहुंचेगा, 70 तक पहुंचेगा, 80 तक पहुंचेगा, 85%। फिर आइदर यू आर 90+ तो वैल्यू है, आइदर यू लाई बिटवीन 60 to 90, तो 60% से 90% तक का सबका वैल्यू एक जैसा है। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि अच्छा कॉलेज का सब कट ऑफ लिस्ट एवरीथिंग वुड बी कट ओवर 90%। 90 के बाद जो बेचारा 90 और 60 के बीच में सबका हालत सिमिलर होता है। तो तुमको 65 आने दो कि 75 आने दो कि 80 आने दो, सब एवरेज कॉलेज, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो कीप अ टारगेट ऑफ मिनिमम 91 to 92%। और 91-92% लाने के लिए 3 सब्जेक्ट तुमको मेन काम में आता है। मैथ्स है 95+ यू कैन स्कोर, अकाउंट्स 95+ यू कैन स्कोर, एंड यू कैन स्कोर इन फ्रेंच। बाकी कोई सब्जेक्ट IT है, वही IT है या फ्रेंच है या वोकेशनल है या जर्मन है, तो इसमें यू कैन स्कोर। बट हिंदी, मराठी, गुजराती है किसी का, उसमें तुम्हारा 90 OC है। इको में तो चलो तो और मेहनत करके आ भी जाता है, बट इको भी ऐसा है, थियोरी सब्जेक्ट, इको, OC, इंग्लिश, SP, तुम्हारा मराठी, गुजराती, हिंदी, 90 तक आना नाक में दम निकल जाता है, ऐसा है। देयर 80 to 90 के बीच में ओनली विल ओवर, अच्छे से अच्छा लिखा तो। स्कोरिंग सब्जेक्ट 3 आपका बूस्टर गया है, मैथ्स है, अकाउंट्स है और फ्रेंच है या IT है या वोकेशनल है, उधर आपका स्कोरिंग बूस्ट होता है। दैट विल इंक्रीज योर परसेंटेज। तो इसमें 95+ आया, उसमें 85+ आया, तो एवरेज तुम्हारा 90+ जितना हो जाता है, ऐसा होता है। 90
90+%, क्या नहीं? उन 3 में 95 प्लस आया, ये 3 में 85 प्लस आया, तो उसमें 90+% आ जाए। कट ऑफ मिनिमम 91-92% का रहता ही है। गुड कॉलेज ना यूनिट BFM और यूनिट लैब BBI BMS करने का है। CA कर रहे हैं तो अलग बात है, 50% भी चल जाएगा, तो 50% लाने का नहीं है 12th में, बट यू हैव टू स्कोर, क्योंकि फिर वो है ना CA में तुमको रेज्यूमे में आता है और फिर इंटरव्यू में पूछता है तू 10th में 90% और इधर 50% 60%। मैं CA कर रहा था, ये नहीं बोल सकता। ओके, यू हैव टू, वो रेज्यूमे में 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का परसेंटेज आता है। एनी इंटरव्यू दे आर गोइंग टू आस्क दैट, वो तो आने ही वाला है क्वेश्चन, इधर इतना है, इधर इतना, इधर कम क्यों हुआ, फिर रीजन पूछेगा, फिर मैं मस्ती कर रहा था, मैं टाइम पास कर रहा था, वो सब उसको बोलेगा तो तुम्हारा नेचर पता चलता है। तो एक्सीडेंट हो गया था ऐसा बोल रहे बोलेगा क्या हो गया था एक्सीडेंट, पूरा इतना ऑपरेशन करेगा, इधर एक्चुअल एक्सीडेंट में ऑपरेशन नहीं हुआ। इंटरव्यू का टैक्टिक यही होता है, यू व्हेनेवर यू गिव एनी डैम इंटरव्यू ना, अगर तुमको क्लियर करना है, पहला तो कभी कुछ फेंकने का नहीं। तुम गलती से भी कुछ झूठ बोला, वो शाना है, वो तुम्हारा झूठ पकड़ने के लिए बैठा है। तुम एक चीज झूठ बोलेगा इंटरव्यू में, कोई भी जॉब इंटरव्यू में, तुमको वही झूठ में वो पैनल पकड़ के घुमाएगा, इतना घुमाएगा ना कि तुम ऐसा अंत में ऐसा बाहर निकलेगा, साला मैं सच बोल देता तो बेटर होता। कोई भी चीज हो, फेल हुआ तो ठीक है, फेल हुआ एक्सेप्ट इट, कम मार्क्स आया, क्यों कम मार्क्स आया एक्सेप्ट इट, उसका रीजन बोलो, मैं नहीं पढ़ता था, रियलिटी ओपन करके बोल दो। इम्प्रूव उनको बोलने का, आई एम रेडी टू इम्प्रूव, अभी मैं इम्प्रूव किया है उसके बाद, या फिर अभी करने वाला मेरा ऐसा फेज में प्रोसेस सब चालू है, वट एवर इज द रियलिटी शो दैट, नेवर फेक एनीथिंग इन इंटरव्यू। एक तो इंप्रेशन खराब होता है और झूठ में इतना, वो फिर तुम्हारा रैगिंग कर देगा इंटरव्यू में, तो डिसिलेक्ट करेगा ही तुमको, चटनी बना के बाहर निकालेगा, कचुम्बर बना के निकालेगा, फिर वो पैनल मजा लेगा तुम्हारा। ऐसा है, वो नहीं करना है, वो तुमको मैं भेजता है बाद में इंटरव्यू टिप्स एंड ऑल, वीडियोस भी उसका काफी सारा। इसका बेस्ट है ना, आपको इंटरव्यू का अगर देखने का है ना, एक साइट है, IAS का क्लासेस है, दृष्टि एकेडमी, IAS का क्लासेस है, उसमें एक पैनल 5 लोग का मॉक इंटरव्यू देता है IAS कैंडिडेट्स का, जो लोग IAS का क्लियर किया है ना, रेवेन्यू सर्विस, IPS, IFS, IRS, IAS के लिए जाता है जो गवर्नमेंट में, उसका मॉक इंटरव्यू रहता है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है उसका, दृष्टि, वो देखना तुम लोग, 30 मिनट्स का कुछ इंटरव्यू रहता है एक जन का, वो देखो तुम, वो कैसा इंटरव्यू दे रहा है, उसका पोस्टर, बोलने का तरीका, हाउ डू दे टॉक, दैट इज ऑल, वही पूछने वाला है। एवरी इंटरव्यू इन जनरल लाइक दैट ओनली, थोड़ा बहुत वेरिएशन, तो वो IAS का फील्ड है, हमारा जनरल फील्ड का है, बट वो तरीका, पोस्टर, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ आंसरिंग, हाउ डू दे, व्हाट डू दे टॉक, व्हाट डू दे टेल इन कंटेंट, वो सब मैटर करता है, वो देखना हो। चलो सम नंबर 19 पे आ जाओ, लास्ट सम, शेट्ये, मयेकर एंड राउत, उसमें प्रोफेसर भी है, वो दृष्टि वाला है ना, चश्मे वाला, क्या नाम, विकास दिव्य कीर्ति, इसने में विकास दिव्य कीर्ति, चाहिए तो लिख लो, उसका वीडियोस भी है और पूरा लेक्चर्स भी डाला हुआ है। ही इज IAS का प्रोफेसर, तो कभी ऐसा मन हुआ जनरल नॉलेज, अपना कंट्री कैसे चला रहा है ये लोग IAS, तो उसका वीडियोस देखना, तुम्हारे काम का है, हमको लगता है अपने को काम का नहीं है, पूरा लाइफ में गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ डीलिंग होने ही वाला है तुम्हारा, किधर ना किधर, एट एनी पॉइंट, तो वो यू सी दैट दिस वीडियोस, उसका टीचर है IAS का, विकास दिव्य कीर्ति। चलो सुपर कर, शेट्ये, मयेकर एंड राउत, वेर पार्ट, यही है ना 19 सम, शेट्ये, मयेकर एंड राउत वेर partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. So your old ratio is 4:3:3. Is that right? Now let's go to cash account. अभी देखो इधर क्या दिया आपको, cash/bank दिया, can you see that? Cash/bank दिया, can you see that?
हाँ सर। तो कैश कैश बैंक की लिखने का, इसमें मिक्स है। और सामने बैंक ओडी दिख रहा है आपको, बैंक ओडी पूरा 12th स्टैंडर्ड में याद रखना। बैंक ओडी का बैलेंस कभी अकाउंट में लिखने का नहीं, ट्रीटेड लाइक अ सेपरेट लायबिलिटी, जस्ट लाइक योर क्रेडिटर्स और बिल्स पे। कोई भी चैप्टर हो, अगर इधर बैंक है और बैंक ओडी है, अलग रेट। अज्यूम देयर आर 2 बैंक अकाउंट, अज्यूम देयर आर 2 बैंक। बैंक अलग, बैंक ओडी अलग, मिक्स करने का नहीं। इज दिस क्लियर सर? सो बैंक बैलेंस इधर आएगा, बैंक ओडी अलग से लायबिलिटी में दिखाने का, मिक्स करने का नहीं। सीए में होता है 12th में कभी मिक्स नहीं करने का, बैंक ओडी को सेपरेट लायबिलिटी रखने का। इज दैट क्लियर? अभी खाली बैंक ओडी दिया है, मतलब कैश और बैंक दिया ही नहीं। तो भी सेपरेट लायबिलिटी, इसमें बैलेंस नील कर दे, अच्छा नहीं। नील कर दे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कैश बैंक लिखा, बैंक ओडी इधर लिखने का नहीं, सेपरेट लायबिलिटी। गो टू योर रिजर्व्स और लॉस, अरे सॉरी, कैपिटल बैलेंस 15 10 10 मिला। बाय बैलेंस बीडी शेट्ये मयेकर एंड राव 15 10 10। मूविंग अहेड, डू यू हैव एनी रिजर्व्स और लॉस? रिजर्व तो नहीं है, एसेट में दिख रहा है पीएनएल अकाउंट लॉस। व्हाट इज दैट पीएनएल लॉस? क्या करने का? डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट है। वो लॉस ना भी लिखा होता तो भी मालूम है ना आपको। एसेट में दिया तो क्या है? लॉस है। लायबिलिटी में दिया तो प्रॉफिट। देना बाकी है, लेना बाकी पार्टनर। 5800 को डिवाइड करो, क्या है ओल्ड रेशियो? 433 में करो। 2340 Then reserves and loss you have distributed. Pay attention. अभी इतना सब बोला, कुछ गया अंदर, सब ऊपर से जा रहा है। थर्ड वन इज कैपिटल। यू गॉट एनी कैपिटल? नो। इसका हाँ, कैश बैंक में कितना है? 2K। Then next one, go to capital. Do you have any capital of new partner over here? या existing कुछ नहीं। Go to goodwill. Identify and tell me which case of goodwill. Read all of you. पहले लाइन पे क्या दिया है? Share of goodwill में share. Please underline that share. Share indicates it is case 1. Why you are saying 2? Last line एकदम एंड में दिया है, ठीक है? Make balance sheet assuming that the goodwill is written off by the continuing partners. मिला? इधर भी देगा, पूरा पढ़ने का सम। Why not 3 or 4? Share दिया। Why 2? Written off दिया। How many entries in case 2? 2 entry. What are the 2 entry? Goodwill to retiring partner। कौन हो रहा है रिटायर? So goodwill to Rao Capital। शेयर चाहिए ना? है ना शेयर अपने पास? गुडविल में टू राउंड कैपिटल। कुछ डिवीजन नहीं है, एक ही बंदा है, रिटायरिंग एक ही है। गुडविल टू रिटायरिंग, और रिटायरिंग में बाय डेट। ये पहली बार कर रहे हो केस, सेकेंड केस, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस। डिड यू गेट दिस? गुडविल में टू रिटायरिंग, और फिर कौन राइट ऑफ करेगा? कंटिन्यूइंग टू गुडविल। तो शेट्ये मयेकर में 200 और 1500 टू गुडविल, 2000 और बट विच रेशियो? GR। वेरी गुड। शेट्ये मयेकर में टू गुडविल, गुडविल में बाय शेट्ये मयेकर। विच रेशियो गाइस? विच रेशियो? GR। याद है केस 1 केस 2 GS, गेन रेशियो एंड शेयर। सो दैट्स व्हाट इज योर गेन रेशियो? सेम मतलब 2000 और 1500। पता है ये कैसे करने का? तीसरे को निकाल दो, 4:3 दिया, 4:3 से ना 4:3 में डिवाइड करो, 2000 और 1500 बराबर है। बाय शेट्ये बाय मयेकर, तो इधर आएगा शेट्ये मयेकर में टू गुडविल 2015। इसमें ना डायरेक्ट अमाउंट दिख रहा है, उसमें अपन नेट कर दे रहे हैं, नेट काट कूट के। इधर नेट सीधा डायरेक्ट है। 2000 इसका कम हुआ, 1500 इसका कम हुआ, इसको 3500 स्ट्रेट एंड। सबका नेट इफेक्ट रिमेन्स सेम, होगा वही हमेशा। एक्सिस्टिंग विल गिव इट टू रिटायर। मूविंग अहेड, गो टू रिवैल।
revalue furniture at 4 and stock at 16. Book value of furniture of 4200. Gain or loss of 200. मिला? बैलेंस शीट में फर्नीचर इज 4200. अब हो गया 4000. Is that right? Then next one, आपका स्टॉक इज एट 16,000, बुक वैल्यू इज 13. 13 का 16 हो गया है. सो go to your stock is increasing, that's your gain. So buy stock how much? 3,000. बराबर है. इधर स्टॉक 13 था ना. अब कितना हो गया? 16 हो गया. करेक्ट. स्टॉक हो गया. फर्नीचर क्रिएट आरडीडी एट 5%. एग्जिस्टिंग कुछ है आरडीडी आपके पास? कितने का लॉस हुआ? 500. सेकेंड इफेक्ट, डेटर्स कितना लिखने का आपको? 10,000 लेस आरडीडी 500. ये होता है 9,500. इज दैट राइट? हेलो. Make a provision for outstanding printing bill of 6,000. Was it a recorded or an unrecorded line? So बढ़ा की घटा अभी line? Gain or loss? Outstanding printing expense 6,000. Second effect, ये आता था यार, outstanding compensation, unrecorded, outstanding compensation, outstanding accident reserve, वो सब. आउटस्टैंडिंग कुछ भी दिया है, that's your liability. आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस, जीरो से लाइबिलिटी बढ़ गई, that's your loss. Reval debit and liability. I think your sum is over. You find out profit or loss. सर हम पे बैंक हो जाएगा. हाँ, ऐड हो जाएगा. 6700 minus 3, 3700 आया. 1480 एक सेकेंड. पार्टनर्स कैपिटल किसको जाएगा? ये तीनों को जाएगा. इज दैट राइट? हेलो. तीनों को जाएगा. विच रेशियो? ओल्ड रेशियो इज व्हाट? 4:3:3. कितना था? 1480 1110. अच्छा, रिवैल में बाय कैपिटल, तो कैपिटल में टू रिवैल 1480 1110 1110. यहां तक आ जाओ, फिर सेटल करते हैं रिटायरिंग वाले को. हम डन दिस पार्ट. सॉरी, जो શું કરવાનું છે? पे ऑफ છે કે लोन છે? पे ऑफ करवानो છે. पढ़ो, सब लोग पढ़ो. याद हुआ आपका? मुझे बताइए, रिटायरिंग पार्टनर को कैसे सेटल करना है? लमसम की इंस्टॉलमेंट? लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है? पढ़ो. सम पढ़ पूरा. खाली ओडी क्या पढ़ रहे हैं? पूरा लाइन पढ़. क्या पढ़ा? पैसा ही नहीं है तो उधर पढ़ना पूरा. इंग्लिश नहीं आता करो. देखो फर्स्ट लाइन, राउत रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन द अबाउट डेट एंड इट वाज अग्रीड दैट अमाउंट ड्यू टू राउत टू बी पेड इमीडिएटली बाय अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. मतलब उसको तो पैसा दे ही तो पूरा, कुछ भी लोन में डालना नहीं है. पैसा दे दो, लेकिन क्या आपके पास पूरा पैसा है? नहीं है. तो क्या बोले वहां पे? ओडी ले लो. मतलब ओडी हुआ तो भी चलेगा, ओडी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन राउत को तो पूरा पैसा. समझ में आया बात? तो लोन है कि पे ऑफ है? पे ऑफ है. बेसिकली लमसम है कि इंस्टॉलमेंट है? लमसम है. तो यहाँ पे देखो, राउत भैया को बंद करो पहले. क्रेडिट माइनस डेबिट. 13,500 कितना? 10,650. क्या करोगे? लोन की बैंक इमीडिएट बैंक. तो इधर लिखने का टू कैश बैंक. टू कैश बैंक जो अकाउंट है ना वही लिखने का. टू कैश बैंक का कैश बैंक में क्या आएगा? बाय राउत कैपिटल 10,650. नॉर्मली आप ऐसे केस में लोन में डाल देते ना. अब देखते हैं 2,000 ही है मेरे पास, उसको देना तो 10,000 है, इतना तो पैसा है नहीं, तो लोन में डाल देते आप, है ना.
बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया तो फिर अपना दिमाग लगाने का नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया है फर्स्ट लाइन पे, जस्ट बिलो योर बैलेंस शीट, रावत शुड बी पेड इमीडिएटली, मिला तो पे ऑफ कर ही देने का। तो इधर टू कैश बैंक में बाय रहा। अभी इसको देखो बंद करो, कैश बैंक में क्या है, विच साइड इज बिगर, ये क्या है, नॉर्मल है कि ओवरड्राफ्ट, ओडी है, ओडी पेमेंट ज्यादा है, रिसीट कम है, तो वेयर विल यू शो दिस ओडी, इज इट एन एसेट और अ लायबिलिटी? इट्स अ लायबिलिटी, राइट? उधार हो गया ना बैंक का, नॉर्मल नहीं है बैलेंस, ओडी है। यही वो लाइन का मतलब वही है कि आप उसको पे ऑफ करो, ओडी आया तो ओडी लेके पे ऑफ करो, लेकिन पे ऑफ करो, समझा? मेरे को समझा? बट ऑलरेडी ओडी है, वो ओडी अलग है दूसरे बैंक का, वो ओडी ऐड हो जाएगा, ये समझना है। लेकिन इसका मतलब अभी ऑलरेडी कितने का ओडी है आपके पास? 10 का है ना, उसमें ये ऐड कर देने का। Either you write new bank ओडी या डायरेक्टली बैंक ओडी, कितना? 8650, तो 8650 एक्सिस्टिंग है तो उसमें ऐड करो, नहीं है तो अलग से लिखो, ओडी ऐड। 2 बैंक अकाउंट, दोनों में ओडी होगी। फॉर दिस क्या किया हमने रावत को, इंस्टॉलमेंट की लमसम, क्यों ऐसा किया? दिया है तो फिर अपना दिमाग लगाने का पे ऑफ कर दे। इधर आ जाए। अच्छा, विल यू शो नाउ रावत लोन इन योर बैलेंस शीट? नो, इस सेक्टर। अभी तो खाली बाकी दो को बैलेंस करो, टू बैलेंस शीट। ये दोनों का कितना आ रहा है आपका? 15 और 10, 15,000, 10,000, 10,000 और बैलेंस 9,200, 5650, एग्जैक्ट 9233 and 5650 पार्टनर कैप, शेट के कैप एंड मयकर कैप। नोटबुक इधर नहीं है, कोई डेस्क में नोटबुक है क्या किसी का? उधर रहेगा, देखो। और कुछ बाकी है? ओडी लिखा आपने? क्रेडिटर्स कितना है? 8,000, BR 18,000, BR 18,000, टैलीज ऑन 47,500, 47,500 ऐसा है। जर्नल तो अलग क्या था सब में? सबसे पहली चीज बैंक ओडी, वो बैंक ओडी, मतलब यहाँ पे पे ऑफ करने के वक्त हुआ। और मेन चीज गुडविल। विच केस ऑफ गुडविल डिड वी लर्न? सेकेंड केस आया सबको समझ में? सेकेंड केस पहले पता कैसे चला सेकेंड केस है? शेयर ऑफ गुड, शेयर दिया तो 1 होएगा या 2 है? 2 है, वो कैसे बचा है? लास्ट लाइन में देख, रिटर्न ऑफ, 2 है मतलब रिटर्न ऑफ है, वो समझ में आया?